चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 से बिगिन कर रहे हैं, पढ़ो फटाफट। पढ़ने के साथ साथ कोने कानी में इसको बना लो, थोड़ा टाइम लेके 10 सेकंड सोचो, फिर बात करना स्टार्ट कर। आओ बात करते हैं। पहले आप देखो कि क्या दिया हुआ है आपको। ये कह रहा है कि इन द फिगर ये वाला होगा और ये वाला होगा और ये वाला दिखाना है। तो ये वाला होगा मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आई नीड टू शो कि पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू एस। पहले थोड़ा सा ना आप फील लो कि ये जो ट्राइंगल्स है एक्चुअली किधर है। ये पी क्यू एस ध्यानपूर्वक सब लोग देखना, ये पी क्यू एस हो गया और टी क्यू आर के लिए क्या होगा, ये टी क्यू आर हो गया। थोड़ा ध्यान से, और ये हो गया एक और ये हो गया आपका दूसरा। सही कह रहा हूं क्या? इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि इट इज इक्वल, मतलब ओवरलैप ही कर रहा है ना। तो एंगल 1 तो दोनों के अंदर में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं, ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूं उस बात को, इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं तो इस एंगल को क्रिएट करने वाला दो आदमी कौन कौन है, क्यूपी और क्यूएस। और दूसरे ट्राइंगल, ठीक है ना, दूसरे ट्राइंगल में इसमें इस एंगल 1 को क्रिएट करने वाला कौन कौन है, टी क्यू और क्यू आर। और ऑलरेडी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 तो दिख ही रहा है। अब तो मैं ऐसा सोचूं क्या कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और फिर ऐसे एस प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए आई थिंक मेरे को ये चाहिए कि पी क्यू डिवाइडेड बाई टी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर। अगर ये मिल जाए मेरे को, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 ऑलरेडी हो ही रहा है, 1 को क्रिएट करने वाला पी क्यू और दूसरे ट्राइंगल में 1 को क्रिएट करने वाला टी क्यू और क्यू एस और क्यू आर, इनका रेशियो सेम मिल जाता, बात खत्म। यू विल सी कि 90% काम तो अगला करके दे दिए। देखो आपको चाहिए क्यू आर बाई क्यू एस, ये रहा देखो क्यू आर बाई क्यू एस। आपको चाहिए क्यू टी बाई क्या, क्यूपी। तो क्यूटी बाई क्यूपी के जगह पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि अगर क्यूपी आ जाता तो बात ही खत्म था। लेकिन अगला क्यूपी ना देके क्या दे दिया आपको, पीआर दे दिया। क्या दे दिया बताओ, चाहिए था आपको क्यूपी, दे दिया है क्या, पीआर। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात ये भी नोटिस करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगला बोलता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 का लोकेशन ये, एंगल 2 का लोकेशन ये। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल में इमेजिन करूं, ये वाले में, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से इस एंगल के ऑपोजिट वाला ये साइड और इस एंगल के ऑपोजिट वाला ये साइड आपस में क्या होगा, इक्वल। तो आई कैन से कि पी आर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहां से पी आर मिटा के पी क्यू लिख दूंगा, काम खत्म। चलेगा ना? लिखो पहले लिखो गिवन, गिवन, गिवन में लिखना क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। फिर लिखो टू प्रूफ, टू प्रूफ में ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। अब आ जाओ प्रूफ। प्रूफ में लिखो, ये प्रूफ अपन अगले पेज पे कर लेते। लिखो तो प्रूफ में इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर पहला आर्ग्यूमेंट आप दो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल। अगेन वो जो रेशियो दिया हुआ था उसको लिख दो, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, रीजन देना गिवन। ये लेकिन प्रॉपर आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, इसके हेल्प से तो सिमिलैरिटी हो नहीं पाएगा क्योंकि दिस इज नॉट सपोर्टिंग एसेट्स। तो थोड़ा बदलाव चाहिए हमको इसमें। आप लिखो अगेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन हो जाएगा गिवन। देयरफॉर इन ट्राइंगल 1 और 2 कौन सा सिंगल ट्राइंगल का पार्ट है, पी क्यू आर। उसमें 1 इक्वल्स टू 2 होने की वजह से हमको क्या मिलेगा, 1 के ऑपोजिट पी आर इज इक्वल्स टू 2 के ऑपोजिट पी क्यू। ठीक है,
आगे आप लिखो यूजिंग दिस इन, ये जो रिजल्ट है ये कौन सा इक्वेशन में यूज करोगे आप? इक्वेशन 1। क्या मिलेगा नया स्टेटमेंट आपसे? क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, पी आर नहीं, सॉरी पी आर तो था पी क्यू। ठीक है, देयरफॉर अब कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा? एस एस ट्राइंगल के नाम का टेंशन लेना चाहिए क्या मेरे को? ना, ना का रीजन पहले से ये दिया हुआ ये क्वेश्चन। तो देयरफॉर बाय एस एस ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर विद ट्राइंगल क्या? पी क्यू आर। ये आपका आंसर चलेगा। बढ़ो आगे, इसको देखो। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर such that angle P is equals to angle RTS, show that this triangle similar to this triangle। ये जो कह रहा है ना, इसको फील करते हुए मैं पहले एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूं। आप कुछ लिखना पहले देख लो, ट्राइंगल का नाम क्या होगा? तो मैं भी नाम दे दूंगा PQ। फिर अगला बोलता है कि S और T कहां कहां का पॉइंट है? S इज अ पॉइंट ऑन PR एंड T इज अ पॉइंट ऑन QR। तो PR पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम S, और QR पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम Q। फिर ये बोलता है कि एंगल P इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एंगल RTS। एंगल आरटीएस को रियलाइज करने के लिए तो इसको जोड़ना होगा ना। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आरटीएस, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। चलेगा? तो उसके बाद में बोलता है कि प्रूव करके दिखाओ कि आरपी क्यू सिमिलर आरटीएस। तो पहले आरपी क्यू और आरटीएस को रियलाइज करो कहां है। आर पी क्यू और आर टी एस, देख रहे हैं? मुझे लगता है कि डन। बोलो ये कैसे डन? तो इस छोटू ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल तो साफ साफ कॉमन। उसके अंदर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि बड़े वाले का ये एंगल छोटे वाले का ये एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। तो फिर से एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। चलेगा? लिखो, पहले लिखो आप गिवन। गिवन में लिखो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ठीक है, टू प्रूव ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। फिर आ जाओ प्रूफ। प्रूफ में लिखें इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। पहला आर्ग्यूमेंट आई थिंक एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, रीजन हो जाएगा कॉमन। सेकंड मेरे ख्याल में आप कह सकते हो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, इसका रीजन हो जाएगा गिवन। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या मिलेगा बताओ? ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। अच्छा, नाम के लिए मुझे टेंशन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? दिया हुआ क्वेश्चन तो जो दिया उसी को छाप दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर पढ़ो। ठीक है, देखो एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, आप खुद ही शायद से आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, बस अच्छे से देखते जाओ। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इन द फिगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ओवरलैपिंग हो रहा होगा। फिर इस ट्राइंगल का 3 एंगल 3 साइड, इस ट्राइंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल और 3 करस्पॉन्डिंग साइड के साथ में क्या हो रहा होगा? इक्वल। तो आओ थोड़ा इनका लोकेशन भी जांच लेते हैं कि कौन सा ट्राइंगल सेम है। तो एक ट्राइंगल हो गया आपकी ये ए बी ई,
ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगी, ए सी डी, मेरे ख्याल में ये वाला होगा। ठीक है, और फिर बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं, देखना ध्यान से, कि इस ट्राइंगल का मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक छोटा साइड है, ये एक लंबा साइड। ठीक है, और फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में भी मुझे ऐसा फील आता है कि ये छोटा साइड है और ये लंबा साइड है। मैं सीपीसीटी भी लगाऊंगा तो उससे भी दिख जाता है, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको ऐसे विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि इसका छोटा साइड दूसरे वाले के छोटे साइड से इक्वल होगा, और इसका लंबा साइड दूसरे वाले के लंबे साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात समझ में आता है। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, देखना ध्यान से। ये दिया हुआ ही आपको, सिंस ट्राइंगल एबीई is congruent with triangle क्या, ACD, so therefore by CPCT property I can say कि अगर मैं यहां से AB पिक करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली यहां से क्या पिक होगा बताओ, AC। तो AB और AC आई थिंक लंबा वाला साइड का इक्वालिटी हो गया, और दूसरा छोटा वाला साइड पे फोकस करना तो आई थिंक AE लेना चाहिए मेरे को, राइट। तो साथ ही साथ एंड AE, AE अगर यहां से लेता हूं तो यहां से ऑटोमेटिकली AD, एंड बाय दिस आप देख सकते हैं कि AE किससे इक्वल हो गया, AD से इक्वल। चलेगा मेरे ख्याल में। अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा था कि इसका और इसका, इसको कंसिडरिंग इक्वेशन वन, इसको कंसिडरिंग इक्वेशन टू, अगर मैं वन डिवाइडेड बाई टू कर लूं तो क्या मिलेगा आपको बताओ, ए बी बाई ए ई इज इक्वल्स टू बोलो ए सी बाई, चलेगा ये चीज। अच्छा वैसे उल्टा बोल दिया शायद, रुक थोड़ा सा बात को, वैसे उल्टा भी क्या है, इससे भी कह ही सकते हैं क्या, ए बी बाई ए ई आगे, ये छोड़ो, थोड़ा सा एक काम करो, इसको हटाओ। एक चीज है, थोड़ा सा आप सतर्क रह के करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील हो। यहाँ क्या बोला था मैंने बताओ, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, ये है तो राइट, बस मैं चाहता क्या हूं ना कि अगले स्टेप में आप इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दो। जो मैंने पहले लिखा था वो भी राइट था, लेकिन उससे क्या है कि आपको मतलब आप कन्विंस नहीं हो गए, अच्छा हाँ सर ठीक ही बोल रहे, तो इसीलिए आप एक बार थोड़ा सा क्रॉस कनेक्ट कर दो, आप इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, इसको आप मन में सोच लो, और बताओ तो मेरे को कि वन डिवाइडेड बाई टू क्या है, ए बी बाई ए डी, इसमें ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाओ, ए सी बाई, चलेगा। अब आप एक जादू देखो, आगे आपको बोलता है कि शो दैट ट्राइंगल एडीई सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, पहले फील करो कि कहां है ये लोग, एडीई एबीसी, ये एंगल तो कॉमन ही है, ओवरलैप कर रहा है। बाकी ये जो रिजल्ट है आपके पास, डोंट यू फील कि इस एंगल को छोटे वाले ट्राइंगल में कौन कौन कवर दे रहा है, एडी और ई, और बड़े ट्राइंगल में कौन दे रहा है, ए बी और ए सी। तो ए बी बाई ए डी ये रहा, इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई ये रहा, एंड हेंस बाई ए सी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, चलेगा। हालांकि जो मैंने शुरू में लिखा था ना, ए बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली तो यही है ना कि इस एंगल को सपोर्ट देने वाले जो दो साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। वो चाहे मानो कि एडी का एबी के साथ हो और ए का एसी के साथ, या सपोज करो कि वो क्रॉस कनेक्टेड है कि एडी का रेशियो एसी से है और ए का रेशियो मान लो कि एबी से, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वो वाला भी राइट था, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट चलो आप यही वाला लिख, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करूं कि अब लिखवा दूं, हो जाएगा, लिखो, पहले लिखो गिवन, गिवन में आप लोग ऐसा लिखो, ट्राइंगल एबीई, ट्राइंगल, पहले हम गिवन का बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, फिर लिखो टू प्रूफ ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, फिर आप लिखो प्रूफ, प्रूफ में लिखना सिंस, एक सेकेंड, हाँ, सिंस यहां से, सिंस ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए इक्वल्स टू ए डी, बाकी एज इट इज यहां तक पहले कॉपी करो, आगे मैं बता, इसको मार्क भी कर लेना कुछ इक्वेशन नंबर। चलो आगे चलते हैं, लिखो तो इसी में नाउ
इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, पहले आप लिखो AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE, रीजन फ्रॉम 3। ठीक है, आगे लिखना अगेन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, रीजन कॉमन। अब क्या, बाई SAS ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, बाई SAS ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। अच्छा, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, वो मैं ऐसे डिस्कस करके छोड़ देता हूँ, इन केस कभी आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाए, लिखवाऊंगा नहीं उसको, करूं डिस्कस करूं, सब लोग रेडी? ये देखो, तो ये जो थर्ड वाला मिला है मेरे को, मान लो कि यहां तक तो मेरे को करना ही पड़ेगा, उसके बाद का जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो आप इसकी जगह पर कुछ और भी दे सकते हैं। मतलब एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, दूसरा तरीका है ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं क्या, देखो तो कि ये अगर मिल गया मेरे को, दैट मीन्स AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE मिल गया मेरे को। ये मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील दे रहा है कि CBPT लग जाएगा यहाँ। ऐसा इमेजिन करो कि ये ट्राइंगल है, उसके अंदर में ये एक साइड है जो चार टुकड़ा क्रिएट कर रहा है, और उसका रेशियो इन द फॉर्मेट ऑफ होल डिवाइडेड बाय अपर इज इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाय अपर, वो इक्वल होगी। तो ये वाला लाइन इसके साथ में क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं बिकॉज ऑफ CBPT। अब अगर ये वाला लाइन इसके साथ में पैरेलल हो गया है, ऑलरेडी इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में एंगल ये तो कॉमन था ही, साथ ही साथ इसके और इसके पैरेलल हो जाने की वजह से, एक सेकेंड, हाँ, इसके और इसके पैरेलल हो जाने की वजह से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फिर अपन एंगल एंगल सिमिलैरिटी से भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। जरूरी नहीं कि आप ऐसे की तरफ ही जाओ, लेकिन उसमें भी यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। यहां तक करोगे फिर बोलोगे बिकॉज ऑफ CBPT DE मस्ट बी पैरेलल विथ BC, फिर उसके बाद क्या बोलोगे कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल, therefore by एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। रिपीट करूं कि हो जाएगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। 7 नंबर, इसको अच्छे से पढ़ो, 10 सेकंड में खुद से ट्राई करो फिर। चलो आओ बात करते हैं। ये कह रहा है कि इन द फिगर ऑल्टीट्यूड से AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो AD एक ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। CE दूसरा ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड है AD और CE, वो क्वेश्चन के हिसाब से कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, P पॉइंट पे मीट कर रहा है। चलेगा। फर्स्ट पार्ट में आई नीड टू शो कि AEP इज सिमिलर टू CDP। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा बहुत लिख लो, पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो AD परपेंडिकुलर BC, कॉमा CE परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर AB। और थर्ड पार्ट में लिखो कि AD कॉमा CE मीट एट P। फिर टू प्रूफ एक बार आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, डॉट 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 डाल दो, ये चारों लिखना होगा आपको टू प्रूफ में। फिर आते हैं फर्स्ट पार्ट के प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ में आपको ऐसे लिखना है कि इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CD। ठीक है, बोर्ड पर देखो एक बार, पहले ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करो, प्रूफ आपको इमीडिएटली समझ में आ जाए। AEP कहाँ है बताओ, ठीक है। व्हाट अबाउट CDP, ठीक है। AEP में ये एंगल 90 डिग्री, CDP में ये एंगल 90 डिग्री। AEP का ये एंगल और CDP का ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर। ऐसे ही आपको सारे में दो दो एंगल एकदम आराम से कॉमन दिख जाएगा। ठीक है, आओ तो फटाफट लिखें इसको, फिर क्या होगा बताओ। पहला आर्ग्यूमेंट एंगल E बोल दो बस, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D। दूसरा आर्ग्यूमेंट आई थिंक एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P। इसका रीजन
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट है। अच्छा, लिखने को मैंने पीपी दोनों में लिख दिया है, लेकिन दोनों सेम सेम नहीं है। इसके पी का मतलब है कौन सा एंगल, एपीई, और दूसरे वाले पी का मतलब है सीपीडी। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल एईपी सिमिलर विथ ट्राइंगल सीडी। सुनो, मैं ऐसा मानता हूं कि सबका ट्रायल हो गया होगा और अच्छे से, मैं तो उम्मीद करता हूं कि सॉल्व भी हो गया होगा। फिर भी टीचर होने के नाते मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को निभाऊंगा और एक बार सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। आओ देखो, पार्ट वन डन मेरे ख्याल में। पार्ट टू पे बात करते हैं। जिन लोगों ने लिखा है और जिन लोगों ने सोचा है, सभी लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई क्या हो जाएगा बताओ। तो रुको रुको, तो अपना फील भी ले लेते हैं क्या, जब फैसिलिटी है ही तो देखो, बढ़िया से देखो। ए बी डी, ये रहा। दूसरा कौन सा था, तो सी बी ई, ये रहा मेरे ख्याल। ई कॉमन दिख रहा है हमको, और इसका ये 90 डिग्री और उसका ये 90 डिग्री। ठीक है, आ जाओ, चलो बोलो पहले क्या बोलोगे। एबीडी में एंगल, एक सेकंड, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल, नहीं नहीं, बी तो बी से इक्वल हो, और दूसरा 90 डिग्री के लिए एंगल डी ई। ठीक है ना, इसका रीजन सब मिक्स कर रहे हैं। और इसका इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसके आगे का ट्राइंगल एबीडी सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड वाले पे चल रहे हैं। थर्ड वाले में मेरे को बोला है इन ट्राइंगल कौन सा, ए ई पी, एंड ट्राइंगल कौन सा, ए डी। क्या हो जाएगा बताओ, सोच लिया ना आप लोगों ने। आओ थोड़ा देखते हैं, ए ई पी यानी कि ये वाला, और ए डी बी यानी कि ये वाला। इसमें ए कॉमन दिख रहा है हमको, इसका ये 90 होगा और इसका ये 90 होगा। लिखो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन हो जाएगा कॉमन। दूसरा एंगल ई ना इज इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ई डी, चलेगा मेरे ख्याल में। फिर क्या, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ट्राइंगल कौन सा है आपका, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, क्या होगा बताओ, पी डी सी। थोड़ा एक बार फिर से फील भी ले लो, पी डी सी ना, ये छोटू, और बी ई सी ये वाला शायद से बड़ा, सी कॉमन है। आगे इसका ये 90 और छोटू का ये 90। लिखो पहले एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन कॉमन एंगल। फिर एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन 90 डिग्री। फिर बाई ए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। चलो अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर पढ़ो। ये अच्छा सवाल है, 2-3 स्टार लगा सकते हो इसमें। चलो सुनो अच्छे से देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ, ऑफ प्यारे लेलोग्राम एबीसीडी। ठीक है, तो ये जो प्यारे लेलोग्राम है, ये है प्यारे लेलोग्राम का फोटो।
सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना, सुनना, समझना। एडी को हमको भविष्य में प्रोड्यूस भी करना है, तो मैं ऐसे मेंटेन करता हूं कि ए बी सी डी। फिर हमको ये बोल रहा है कि एडी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो एडी ये पहले इतना लंबा था, ये बोलता है कि इसका कान पकड़ के खींच दो और आगे तक। तो इसी को यदि खींचा है तो ओवरलैपिंग एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ होगा। कहां जाके रोकना है इसको? ई इज अ पॉइंट, हाँ ई पे जाके रोकना है इसको। यहां पे जाके ये ई हो जाए। फिर आगे ये बोलते हैं कि बीई, बीई, बीई मेरे ख्याल में बी यहां पे है, ई यहां पे है, ये हो जाएगा शायद से बी, ऐसा सही कह रहा हूं ना? इसके आगे क्या? बीई इंटरसेक्ट्स सीडी एट एफ, मतलब जहां पे ये काटाकुटी हुआ, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एफ। आगे बोलता है कि शो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। पहले फील ले लो कि कहां है ये लोग। ए बी ई, तो ए बी ई, ठीक है, और सी एफ बी, तो सी एफ बी। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर, ठीक है। 10 सेकंड सोच लो एक बार। 10 सेकंड खत्म। आओ, गिवन लिखो पहले। गिवन में लिखोगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, फुल स्टॉप। ई इज अ पॉइंट ऑन एडी प्रोड्यूस्ड। इसके बाद बीई मीट सीडी एट एफ। फिर टू प्रूफ ट्राइंगल एबीई सिमिलर ट्राइंगल सीएफ। फिर आते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल सीएफबी। बोर्ड पर देखना एक बार ध्यान से। ये मैं जिसको मार्क कर रहा हूं ये क्या था? पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम जो भी बोलो आप। और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? तो एंगल ए और एंगल सी क्या होना चाहिए? ये हमारे काम आ जाएगा। लिखो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलेगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट के लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल है, और इसको आप इमेजिन कीजिए ट्रांसवर्सल के तरह। तो ये एंगल और ये एंगल का जो पोजीशनिंग है वो कैसा हो? ऑल्टरनेट एंगल्स वाला। और ऑल्टरनेट एंगल्स को क्या होना चाहिए? इक्वल। लिखो आगे, सॉरी, एंगल क्या? E इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। आगे लिखना देयरफॉर बाई क्या? एंगल एंगल ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल क्या? सी। ये आपका आंसर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 9 नंबर देखो, बहुत आसान है इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें ज्यादा। इन फिगर ट्राइंगल ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M। फोटो में दिख भी रहा है कि B पे 90 डिग्री और M पे क्या है? 90 डिग्री। आगे ये बोलता है कि रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, क्या बोलता है प्रूव दैट में? कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। जैसे आप इसको ध्यान से फील करके देखोगे ना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाए। ABC और AMP, ठीक है, तो ये एंगल मुझे लगता है कि दोनों में कॉमन ही है। और ABC का मेरे ख्याल में एंगल B 90 डिग्री है और AMP का एंगल M 90 डिग्री है। एक कॉमन, दूसरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर,
जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो आपको एक बात याद होगा कि दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के बाद में हम उस पर क्या अप्लाई कर सकते थे, सीपीएसटी। उससे हम तीन एंगल को भी इक्वल डिक्लेयर कर सकते हैं और साइड्स के रेशियो को भी हम लोग इक्वल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो साइड के रेशियो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाए। ठीक है, लिखूं इन ट्राइंगल, ये पहले गिवन लिखूं, ट्रेडिशन को फॉलो करूं। गिवन में लिखूं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी 90 डिग्री कौन कौन है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एम इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। फिर गिवन के बाद में लिखो टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एएमपी। सेकेंड पार्ट, सीए बाई पीए इज इक्वल्स टू बीसी बाई एमपी। और प्रूफ फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी हमको लिखना चाहिए क्या, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। रीजन कॉमन। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा होगा कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्या, एम। इसका रीजन इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाई क्या, एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल एएम। और सेकेंड पार्ट के लिए आप कह सकते हैं कि बाई सीपीएसटी। यहां देखो एक बार, वैसे तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि तीनों साइड्स का रेशियो आप लिख दो एक बार, फिर ऑब्जर्व कर लो, जो आपको नहीं चाहिए उसको अगले स्टेप में डिलीट कर। दूसरा आप एक और माथा लगा सकते हो कि जैसे यहाँ पे सीए चाहिए आप, अब सीए ऑब्वियसली इन दोनों को पिक करने से आएगा, तो आप देख लो यहाँ पे कि सीए पिक करने से यहाँ से क्या आना चाहिए, फिर मिला भी लो, अच्छा मैच कर रहा है, बढ़िया। फिर दूसरे तरफ आपको इसमें क्या चाहिए, बीसी। बीसी मतलब ये दोनों को पिक करना, तो बीसी और बीसी का पार्टनर कौन आएगा, एमपी। अब मिला के देख लो, मैच कर रहा, देयरफॉर बाय सीपीएसटी हो। एक तरीका और क्या हो सकता था कि आप तीनों लिख लेते अपने हिसाब से और लिखने के बाद में फिर जो अनवांटेड होता उसको आप डिलीट करते। चलेगा, करो कॉपी करो। ठीक है, अगला देखो, इस पे 4-5 स्टार लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है, वैसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो आओ देखते हैं। ये कह रहा है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। उसके आगे फिर से ये बोलता है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG देन शो दैट, ये तीन पार्ट। पहले मैं इस बात से स्टार्ट करूंगा। हाँ, आप ऐसा समझो कि इसमें टोटल हम लोग 4 फोटो बनाएंगे, मतलब 2 पेयर बनाएंगे। एक पेयर में हम छेड़ेंगे नहीं, जैसा है मतलब रहने देंगे उसको ऐसे। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या क्या बोला हुआ मेरे को, एबीसी। सिमिलर किससे होना है इसको, एफईजी, तो यहाँ एफईजी बना के छोड़ दूंगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि दे आर सिमिलर ऑलरेडी। और फिर मेरे को ना एंगल बाइसेक्टर वगैरह बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अनदर पेयर ऑफ फोटोग्राफ ऑफ द सेम ट्राइंगल्स, लेकिन इसमें छेड़ूंगा नहीं, इसमें ऐसे छोड़ दूंगा, उसमें छेड़ दूंगा। नाम इसका फिर से वही ए बी और सी, और इसका नाम एफ ई और जी। ठीक है, दे आर ऑलरेडी सिमिलर नो डाउट। फिर ये बोल रहे हैं कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। तो CD किधर एग्जिस्ट करेगा बताओ, आई थिंक इधर कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि उसको एंगल ACB का बाइसेक्टर होना, राइट, एंगल ACB का बाइसेक्टर होना। दैट मीन्स कि ये वाला लाइन का नाम हम क्या दे सकते हैं बताओ, CD। एंड प्रॉपर्टी होगा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। फिर नेक्स्ट क्या बताओ, अगले बाइसेक्टर का नाम है GH, वो यहां से निकलेगा, यहां जाके हिट करेगा, इस पॉइंट का नाम H होगा, और अगले के हिसाब से अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल का वैल्यू और ये एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक। ये बात समझ में आ रहा है।
उसके आगे ये बोल रहे हैं कि सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ऑफ ए बी एंड एफ ई। डी लाई करेगा ए बी पे, एच लाई करेगा एफ ई पे, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का नाम मेंशन कर दिया। तो दिस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फ्रॉम क्वेश्चन। फिर मेरे को प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। फिर मेरे को प्रूव करना है कि डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई, डी सी ए सिमिलर टू एच जी ए। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा सा इशू है, ये वाले पार्ट को आप डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाओगे। ये वाला पार्ट ना इस थर्ड वाले सिमिलैरिटी के सीपीएसटी से आता। तो पहले आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 ही सॉल्व करना पड़ेगा एंड फिर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ थर्ड पार्ट आप सीपीएसटी से इसको डिक्लेयर करो। चलेगा? अब ध्यान से सुनते जाए। ये दोनों एंगल को इक्वल होना था, जस्ट थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए इसको 1 इसको 2 कह देते हैं, इसको एक बार 3 और इसको एक बार 4 कह देते हैं। ठीक है, अब आप आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुनना। मेरा पहला अटैक है 2 नंबर। आप देख लो तो कि ट्राइंगल क्या क्या है यहाँ पे। क्या क्या बोलूं? डीसीबी और एचजीई। तो डीसीबी एंड एचजीई ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों को मेरे को क्या करना है बताओ? सिमिलर। अब ध्यान से सुनना जो मेरा आर्ग्यूमेंट जाने वाला है सेकेंड पार्ट के लिए। ये एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ध्यान से सुनना। मेरे को ऐसा लगता है कि सिंस ओवरऑल ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है ना एक दूसरे से, तो सीपीएसटी के वजह से इसका तीनों एंगल इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ में क्या होना चाहिए? इक्वल। इमीडिएटली बेस्ड ऑन दैट आर्ग्यूमेंट मैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई बोल सकता हूं। तो पहला पार्ट तो मैं वही लिखूंगा कि एंगल बी यहां का इज इक्वल्स टू एंगल ई वहां का। आई होप क्लियर है? चलेगा? सेकेंड पार्ट में मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा होगा, देखो फिर से वही बात कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या होना चाहिए? सिमिलर। तो इसका ये वाला पूरा एंगल और इसका ये वाला पूरा एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। तो मैं पहले इसको मेंशन कर देता हूं कि एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल जी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन दोनों को यदि सिमिलर करने का मेरा टारगेट है तो ये तो वैल्यूएबल आर्गुमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे को हेल्प कर रहा है, ये मेरे ट्राइंगल्स का पार्ट है। अगर मैं इसको और इसको सिमिलर करना चाहता हूं तो यहाँ एंगल बी है और यहाँ एंगल ई है। लेकिन सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा तो है नहीं, क्योंकि जिन ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर करना है उसमें सच्ची बात बताऊं तो एंगल सी तो पूरा आ ही नहीं रहा ना, तो उसका तो आधा ही हिस्सा है, और एंगल जी भी पूरा नहीं आ रहा, उसका भी आधा ही हिस्सा है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो मेरे को हेल्प नहीं करेगा। आया बात समझ? लेकिन इसको हम यूजेबल हेल्पफुल बना सकते। कैसे? हमको पता है कि एंगल सी और एंगल जी अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा वो भी तो आपस में इक्वल होगा। सिंस ये वाला लाइन जो हमने ड्रॉ किया था ये बाइसेक्टर था, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल रहा होगा, और उधर से भी एंगल 3 और एंगल 4 क्या रहा होगा? इक्वल। फिर इस वाले पेयर ऑफ ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए इट वुड बी वाइज कि अगर मैं एंगल सी बाई 2 को किससे रिप्लेस कर दूं? एंगल 2 से। और इसमें किससे रिप्लेस कर दूं बताओ? एंगल 4 से। तो अब अपन अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं बताओ? और फिर देयरफॉर बाय क्या? एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल जो भी बोल के रखा है, कि नाम तो दिया हुआ आप डीसीबी सिमिलर ट्राइंगल क्या? देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चलेगा? सिमिलरली थर्ड पार्ट अगर अपन करना चाहते हैं, मान लो कि थर्ड करना, तो आप रियलाइज करो कि ट्राइंगल कौन सा हो। ये बोलता है कि डीसीए, डीसीए ये ऊपर वाला, और दूसरा क्या बोलता है बताओ? एच जी एफ। आई थिंक ये ऊपर वाला। इसमें भी सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स वेर सिमिलर, सो आई कैन से कि ए विल बी इक्वल्स टू एफ एंड सी विल बी इक्वल्स टू जी अगेन। ए इक्वल्स टू एफ डायरेक्टली यूजफुल, एंड सी इक्वल्स टू जी में हाफ हाफ करके, और जानबूझ के इस बार सी बाई 2 को इधर 1 से और उधर 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। इसको भी मैं लिख देता हूं। तो अगला आर्ग्यूमेंट थर्ड पार्ट के लिए क्या होगा बताओ? इन ट्राइंगल डीसीए एंड एच जी एंड ट्राइंगल एच जी क्या लिखोगे बताओ? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और दूसरा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी।
अगले स्टेप में एंगल C/2 इज इक्वल्स टू एंगल G/2, C के जगह पे एंगल 1 और वहां पर एंगल 3, और देयरफॉर बाय क्या, एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HG। चलेगा, थोड़ा सा आर्गुमेंट बता देता हूं, यहां पर क्या रीजन क्या दोगे आप, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, गिवन भी लिख सकते हो लेकिन ठीक है ऐसे बोल, सिमिलर ट्राइंगल FEG हेंस CPCT या CPST। ठीक है, सेम आर्ग्यूमेंट यहां पर भी कंटिन्यू होगा, डू। ठीक है, यहां पर भी वही आर्ग्यूमेंट होगा, डू, और यहां पर भी वही आर्ग्यूमेंट होगा, डू। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ डू लिख के, आप लेकिन एग्जाम में बार बार ये चीज मेंशन करते रहे। ठीक है, ये एक बार इसको मेंशन कर देना, बाकी पार्ट में गिवन गिवन लिखते चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, दो पार्ट सॉल्व हो गया अच्छे से। अब जो इसका पहला पार्ट, उसको अब हम थोड़ा देखते हैं। अब पहले पार्ट के लिए आप पहले ना इनको देख लो, ये लोग किधर है, CDGH, CDGH, ACFG, ACFG, तो अपर ट्राइंगल का ही पार्ट है ये लोग, चलेगा ना। अपर ट्राइंगल पे करो, अब आप आ जाओ, अपर ट्राइंगल मतलब इन दोनों पे फोकस करना है मेरे को। तो थर्ड पार्ट के लिए आई विल से बाय CPST, इसके ऊपर क्या चाहिए आपको, CD, और इसमें से CD उठाने का क्या मतलब है, वहां से क्या आना चाहिए, ऑटोमेटिकली नीचे GH, देखो चाहिए भी वही था। फिर सेकेंड पार्ट के टॉप के लिए क्या चाहिए आपको, AC, AC उठाओगे, और AC के नीचे ऑटोमेटिकली क्या है, चाहिए भी वही था शायद। ठीक है, और एक तरीका है कि तीनों पार्ट लिखो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। सो दिस कंप्लीट्स इट। थोड़ा सा गिवन वाला पार्ट में मेंशन कर देता हूं इसमें, देन यू कैन कॉपी और यू कैन स्टार्ट विद दिस। गिवन में आप लिखोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, ये दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है कि CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF रेस्पेक्टिवली। एक लाइन और मेंशन कर दोगे कि CD मीट्स AB एट D और GH मीट्स EF एट H। टू प्रूव वाले पार्ट में मैं डॉट डॉट लिख के छोड़ देता हूँ, वो तो एग्जाम में मिल ही जाएगा आपको, ये तीनों पार्ट वहां मेंशन कर, और बाकी फिर आपका प्रूफ। ठीक है, कॉपी कर लो इनको, एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।